बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है ये फिजिक्स की एमसीक्यू वीडियो है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर ए अपवर्तन। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। आपको इतना भी पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका आंसर है आंसर ए अपवर्तन। दोस्तों इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं तो आपको दोबारा इस क्वेश्चन को रिवीजन करने की, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुपस्थ तरंग है? पहला विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन और व्यतिकरण। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश एक अनुपस्थ तरंग है। यह प्रकाश के ध्रुवीकरण की सहायता से पता चला था हमको, और प्रकाश के व्यतिकरण और जो विवर्तन की घटना होती है इसकी खोज के बाद हमें यह पता चला था कि प्रकाश की जो गति होती है वो तरंग गति प्रदर्शित करती है। लेकिन यह पता नहीं चल पाया था कि जो प्रकाश है वो कौन सी तरंगे हैं, अनुपस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन ध्रुवीकरण की खोज के बाद क्या हुआ कि यह पता चल गया कि प्रकाश क्या है, अनुपस्थ तरंग है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? पहला प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों आपको पता है प्रकाश एक का माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर क्या होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटनाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह भी पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोनों में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? पहला प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो पहला सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। तो इसका आंसर है आंसर ए सीजियम। जो परमाणु घड़ी होती है वो सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। तो इसका आंसर है आंसर ए सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेंस जो किरण एकत्रित करता है उसे खाली स्थान लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। तो इसका आंसर है
आंसर ए अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है, जबकि अपसारी लेंस क्या होता है, प्रकाश की किरण को क्या फैला देता है। तो इसका आंसर है आंसर ए अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, सघन माध्यम और आपतन कोण से अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। तो जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम में उसके लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होता है, आपतित हो जाता है, तो यह पूर्णतः सघन माध्यम में ही पुनः लौट आती है। और इसी प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है, 1/10वां, 1/8वां, 1/16वां और 1/5वां। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, 1/16वां। जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव होता है वो लगभग कितने सेकंड तक रहता है, 1/16वें सेकंड तक बना रहता है। और इसके इसी घटना को क्या बोलते हैं, दृष्टि दृढ़ भी कहा जाता है। इसी कारण जब हम कोई चित्र को एक अनुक्रम में देखते हैं तो हमें चलता हुआ भ्रम होता है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, 1/16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, लेंस और फोकस के बीच बनता है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रक्षेपण। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, प्रकाश का प्रकीर्णन। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसी के लिए 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो उसमें बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है 4, 1, 2 और अनंत। तो इसका आंसर है आंसर 4, अनंत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसका आंसर है आंसर 4, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका आंसर है आंसर 4, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से अलग अलग परत है और इन परतों का तापमान भी अलग अलग है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल को पार करती है, तो क्या होता है, तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इसका क्या होता है, विवर्तन हो जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सी होती है, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला और हरा, लाल, नीला और हरा, लाल, नीला, पीला और हरा। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, लाल, नीला और हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल, नीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है, पहला लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका आंसर है आंसर ए, लेंस की क्षमता की। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, लेंस की क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरण से, परावैंगनी विकिरण से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है? वायुमंडल को एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब समताप मंडल में जैसे ओजोन परत है, और क्या करता है जो ओजोन परत होता है, तो जितनी भी हानिकारक क्या है किरण है, विकिरण है, तो उसमें से परावैंगनिक विकिरण को क्या करता है वो क्या करता है? पृथ्वी पर आने से पहले ही उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो यह एक कवच की तरह काम करता है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, परावैंगनिक विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट 50 सेकेंड, 6 मिनट 8 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, 8 मिनट 20 सेकेंड। जो सूर्य की रोशनी है उसके प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यह क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी है वह पृथ्वी तक यात्रा करने में उसको कितना औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के रूप में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ध्रुवीकरण। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे जैसे क्या होता है अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है, तो क्या होता है एक समय ऐसा होता है कि वो जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? रेल प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, पश्य प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर ए, रेल प्रकीर्णन। जो आकाश होता है और रेल प्रकीर्णन के कारण ही क्या हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवण और परावर्तन। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, ध्रुवण। जो समुद्र की सीपी होती है उसमें क्या होती है, जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसमें से कुछ भाग क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है, और शेष भाग क्या होता है? प्रवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ध्रुवण के कारण क्या होता है? सीपी सोने की भांति चमकती हुई प्रतीत होती है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, ध्रुवण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।